नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे इमली और मोटी वाली लाल मिर्ची के अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस अचार को आप पूरी पराठा किसी चीज के साथ भी खा सकती है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस चटपटी सी लाल मिर्ची के अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची और इमली की अचार बनाने के लिए सबसे पहले मिर्ची ले लेंगे। ये करीब 3 केजी मिर्ची है। आपकी जितनी ज़रूरत हो आप अपने अनुसार मिर्ची ले लीजिएगा। मिर्ची आप थोड़ी ताज़ी और फ्रेश मिर्ची लीजिएगा। इसमें दाग धब्बे नहीं होनी चाहिए या सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। एक दिन के लिए मिर्ची को धूप लगा लेंगे। जब तक मिर्ची सूख रही तब तक इमली को फूलने डाल देंगे। तो करीब ये मेरे पास 1.5 केजी इमली है। अगर आपको बिना बीज वाली इमली मिली तो आप 1 केजी इमली डालिएगा, और अगर बीज वाली होगी तो आप 1.5 केजी लीजिएगा, क्योंकि उसमें साफ़ करने में भी कुछ निकल जाते हैं। इमली को जब अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे उसके बाद इसमें विनीगर ले लेंगे। ये वाइट वाली विनीगर है जो नॉर्मली मार्केट में मिलती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकती है। तो इस विनीगर को इसमें डाल देंगे। इसमें आप इतनी ही विनीगर डालिएगा जिससे इमली अच्छी तरह से डूब जाए, बस इमली फूल जाए। इसमें मैं करीब 800 ml विनीगर डाली हूँ। तो अब इमली को ढक करके पूरी रात के लिए रख देंगे। मिर्ची को जब 1 दिन के लिए धूप लगा लेंगे उसके बाद एक कपड़े से इसे इस तरह से मिर्ची को पोंछ लेंगे। देखिए, जिससे मिर्ची के ऊपर जो धूल होगी वो निकल जाएगी। अच्छी तरह से मिर्ची को पोंछ लेना है। इसे धोइएगा नहीं और इसके डंठल को पहले तोड़िएगा नहीं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप मिर्ची को धूप दिखा लें या मार्केट से मिर्ची जब खरीद के लाए तो इस मिर्ची को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखिएगा, क्योंकि बाद में फ्रिज में से निकालने से इस मिर्ची में से पानी निकलेगी तो शायद हो सकती है आपकी अचार खराब हो जाएगी। एक एक करके सारी मिर्ची को पहले अच्छी तरह से पोंछ लेना है। तो ये देखिए, सारी मिर्ची को अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं। अब इसे साइड रखते हैं। उसका देखिए, एक मिर्ची लेंगे और उस मिर्ची के इस भाग को काट लेंगे। इसे फेंक देंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और मिर्ची को इस तरह से लंबे रख करके देखिए, इस तरह से इसके 2 भाग करके तरह से इसके 1-1 इंच के छोटे छोटे पीस में काट देना है। आपको जैसे बने, या तो फिर आप इस तरह से गोल गोल भी काट सकती है। आप अपने अनुसार किसी भी शेप में मिर्ची को काट लीजिएगा। तो अब इस तरह से सारे मिर्ची को काट लेंगे। तो देखिए, अब सारी मिर्ची कट गई है। तो इसे अब 1 से 2 घंटे के लिए धूप में फैला करके रख देंगे, जिससे इस मिर्ची में जो नमी होगी ना वो थोड़ी सी निकल जाएगी। तो आपके अचार खराब जल्दी नहीं होंगे। जब तक मिर्ची सूख रही है तब तक चलिए इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके मसाले के लिए आप सबसे पहले 1 चम्मच सेट कर लीजिएगा। देखिए, ये नॉर्मल जो चम्मच होती है ना घर में जो यूज करते हैं खाने के लिए, बस वही चम्मच है। तो इसी चम्मच से सारा मेजरमेंट करेंगे। मैं 3 केजी मिर्ची के हिसाब से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले धनिया डालेंगे। धनिया करीब मेरे पास ये 3 चम्मच है। जो मसाले भूनने में टाइम लेती है उसे पहले डालेंगे। 3 चम्मच जीरा। 10 से 15 सेकेंड जीरा को गर्म कीजिएगा। जब जीरा थोड़ी गर्म हो जाएगी उसके बाद इसमें 4 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो अचार थोड़े कड़वे हो जाएंगे। और इन्हें मिला लेते हैं। और इसमें 4 चम्मच सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। सौंफ और सरसों की क्वांटिटी बराबर रखिएगा। और 1 चम्मच भर करके काली मिर्च डालेंगे। इसे बहुत जगह हमारे इधर गोलकी भी बोलते हैं। अब इन मसालों को गर्म कर लेते हैं। मसाले अब भून गई है। छू कर देखिएगा, मसाले गर्म हो गई है। जब आप मसाले को टच कीजिएगा तो आपके हाथ थोड़े से जलेंगे। तो बस अब मसाले भून गए हैं। और मसाले को एक बर्तन में निकाल लीजिएगा। पैन में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। गैस को ऑन नहीं कीजिएगा, बस अभी पैन गर्म है। इसी कढ़ाई में भर करके 1 चम्मच 5 फोरन डाल देंगे। तो इसे बस इसी कढ़ाई में रख करके छोड़ दीजिएगा, जिससे ये गर्म हो जाएगी। देखिए, मसाले अब ठंडी हो गई है। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अभी मसाले का दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो देखिए, मसाले पिस गई है। देखिए, मसालों का टेक्सचर इस तरह से है, इस तरह से है। तो मसाले को इस तरह से ही पीस लेना है। अब मिर्ची भी सूख गई है। पूरे 2 घंटे हो गए थे। तो मिर्ची सूखने के बाद थोड़ी सी कम गई है। देखिए, इस तरह से थोड़ी सी सुकड़ी सुकड़ी हो गई है। अब मिर्ची सूख गई है। तो अब इसमें जो इमली और विनीगर को रात भर फुलाए थे ना, ये देखिए ऐसी हो गई है फूल करके। आप इमली और विनीगर को 5 से 6 घंटे जरूर फुलाइएगा। इससे क्या होगा कि विनीगर डालने से आपके अचार खराब भी नहीं होंगे और ये अचार सालों साल चलेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अगर इस समय में थोड़ी सी आप चाहे तो इसे इस तरह से दाब करके इसके बीज को भी निकाल सकती हैं। तो वापस उसी मिर्ची को ले लेंगे और इसमें ये सारे इमली और विनीगर डाल देंगे। इसे थोड़ी सी अलग पलट लेते हैं।
जो मसाले पीसे थे ना, उस मसाले को डाल देंगे। इस अचार में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाती है, मसाले की क्वांटिटी कम रहती है। अगर आप ज़्यादा मसाला डाल दीजिएगा तो अचार में मसाले के टेस्ट आ जाएंगे, तो फिर अचार अच्छी नहीं लगेगी खाने में। बड़ी वाली चम्मच से 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें मिर्च थोड़ी सी जरूर डालिएगा, क्योंकि यह मिर्ची उतनी तीखी होती नहीं है, तो आपके अचार तीखे नहीं होंगे तो उतने अच्छे लगेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी मिर्च जरूर डाल दीजिएगा। 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, बस इससे कलर अच्छा आता है। काला नमक, नॉर्मल नमक। नमक पर ध्यान से डालिएगा, मिर्ची थोड़ी सी और गलेगी। अगर नहीं, आपको अंदाजा नहीं पता चले तो आप अभी नमक कम डालिएगा, फिर बाद में इसे डाल सकते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और 1 चम्मच हींग। और ये जो 5 फोरन बनाए नहीं थे, उस 5 फोरन को डाल देंगे, जिस 5 फोरन को हम लोगों ने गर्म किया था। और 1 कप सरसों तेल, अभी सरसों तेल 1 कप डालेंगे, इसे मिला लेंगे। उसके बाद फिर लगेगी कि हम सरसों तेल की जरूरत है तो डालेंगे। तो अब इस अचार को अलट पलट करके मिला लेंगे। अभी ये अचार ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे इसमें धूप लगेगी तो मिर्ची गल जाएगी, तो फिर ये अचार थोड़ी कम जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये तेल कम लग रही है तो इसमें मैं अभी 1 कप और तेल डाल दूंगी। इसी तरह मिलाते जाएंगे, और अगर तेल कम लगेगी तो और तेल डाल देंगे। 1 कप तेल और मैं डाल दें। अभी तक मैं टोटल 3 कप तेल डाल चुकी हूँ। इस अचार में आप सरसों तेल डालिएगा, और ये करीब ½ केजी तेल हो गए हैं। अब तो इस तरह से अचार को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये अचार मिल गई है, देखिए ऐसी है। इसे 1 दिन के लिए धूप में डाल देंगे। पूरे 1 दिन के धूप लगाने के बाद मेरी अचार ऐसी है, ये ऐसी है, और बहुत हद तक अचार गल भी गई है। तो इस समय में आप इसके नमक को टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगेगी तो आप इसमें थोड़ी सी और नमक मिला लीजिएगा, या फिर तेल कम लगेगी तो थोड़ी सी तेल और मिला लीजिएगा, या विनीगर। इसे हम लोग शीशे के जार में रख देंगे। ये अचार आपके सालों साल खराब नहीं होंगे। तो चलिए इसे शीशे के जार में रखते हैं। अचार को स्टोर करने के लिए शीशे का जार ले लेंगे, और जार को अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। आप शीशे के जार को धो करके इसे धूप में सुखा लीजिएगा, और अचार को स्टोर करने के लिए आप शीशे का जार ही लीजिएगा। उसके बाद इसमें सारे अचार को डाल देंगे। तो ये देखिए मेरी ये अचार बन करके तैयार हो गई है। इसे आप 4 से 5 दिन के लिए धूप लगा लीजिएगा। आपके ये अचार 1 साल तक चलेंगे। तो आप भी एक बार इस तरह से इस अचार को बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी। अगर आपसे अच्छी बनती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपसे अच्छी बनती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।